ये कहानी है सूरजपुर गांव के एक गरीब किसान रामू की। रामू के पास इतना भी नहीं था कि वो अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सके। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और छोटी बेटी पायल रहती थी। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता, फिर भी घर में गरीबी ही छाई रहती। एक दिन रामू जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर एक सफेद घायल गाय पर पड़ी जो दर्द से कराह रही थी। अरे ये क्या? ये गाय तो बुरी तरह घायल है। इसके शरीर से खून बह रहा है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये रात तक जिंदा नहीं बचेगी। नहीं, मैं इसे ऐसी नहीं छोड़ सकता। चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। कम से कम इसकी जान तो बचा सकता हूं। रामू उस गाय को सहारा देकर अपने घर की ओर ले जाने लगता है। रास्ते में गांव का आदमी मोहन उसे देख लेता है। अरे रामू, तू ये क्या कर रहा है? खुद के पास खाने को नहीं है और तू इस घायल गाय को घर ले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? इससे तुझे क्या फायदा मिलेगा? ऐसे काम करने से पेट नहीं भरता। ये दुनिया मतलब की है, समझा कर। मोहन भाई, हर काम फायदा सोचकर नहीं किया जाता। ये बेजुबान है, दर्द में है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मर जाएगी। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है मेरे अंदर। जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। रामू बिना किसी की बात सुने गाय को घर ले आता है। घर पहुंचते ही गीता उसे देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या रामू, तुम तो लकड़ियां लेने गए थे। ये घायल गाय कहाँ से ले आए? और हम इसे कैसे संभालेंगे? हमारे पास खुद के लिए भी तो कुछ नहीं है। गीता, मुझे ये जंगल में मिली। बहुत दर्द में थी। अगर मैं इसे छोड़ देता तो ये मर जाती। देखो, भगवान ने हमें मौका दिया है किसी की मदद करने का। शायद इसी में हमारी भलाई छुपी हो। तुम बस इसका ख्याल रखो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, आपने सही किया। हम गरीब हैं, लेकिन दिल के गरीब नहीं। हम इसे ठीक करेंगे, चाहे जैसे भी हो। रामू गाय के लिए हरी घास लाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों में वो गाय ठीक होने लगती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो रामू की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह होते ही रामू खेत की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वो अपने खेत पर पहुंचता है और काम में जुट जाता है। धीरे धीरे धूप तेज होती जाती है और दोपहर तक हालात मुश्किल हो जाते हैं। आज तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है। शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा है। सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन खेत का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा। नहीं, थोड़ा आराम करना ही पड़ेगा। उस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, वरना ताकत ही खत्म हो जाएगी। रामू पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है। हल्की हवा चलती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद वो फिर से काम में लग जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और अंधेरा घिरने लगता है। अरे, अब आए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आइए, यहाँ चारपाई पर बैठ जाइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि आज आपने बहुत मेहनत की है। क्या बताऊं गीता, आज काम बहुत ज्यादा था। शरीर टूट गया है, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो घर कैसे चलेगा। हाँ, एक बात बताओ, तुमने गाय को समय से चारा दे दिया ना? हाँ, मैंने उसे समय से चारा दे दिया था और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पहले जैसी कमजोर भी नहीं रही। मुझे लगता है अब उसे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। आखिर वो वहीं की है। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसे वापस छोड़ना ही चाहिए।
लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। पहले कुछ खाने को दे दो, फिर बाकी बातें करेंगे। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गीता खाना लेकर आती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर दिन भर की थकान के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह। गीता, आज ना जाने क्यों मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। बहुत दिनों से खीर नहीं खाई। अगर आज खीर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, आज तो बड़े शौक जाग रहे हैं। लेकिन खीर के लिए दूध कहाँ से आएगा? अरे हाँ, हमारे पास गाय है ना, मैं अभी उसका दूध निकालता हूँ। तुम बस जल्दी से खीर बना देना, आज मन खुश हो जाएगा। ठीक है जी, आप दूध ले आइए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट खीर बना देती हूँ। सुबह सुबह रामू गाय के पास जाता है। आज उसका मन खीर खाने का था, इसलिए वो बड़े उत्साह से दूध निकालने बैठता है। ये क्या हो रहा है? ये दूध नहीं, ये तो सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतने चमकदार सिक्के, ये कैसे संभव है? क्या सच में ये गाय हमें सोना दे रही है? गीता, जल्दी आओ, तुम खुद अपनी आंखों से देखो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। दौड़ते हुई आती है और देखकर दंग रह जाती है। हे राम, ये तो सच में सोने के सिक्के हैं। ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो जैसे भगवान का दिया हुआ वरदान है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ इसकी सेवा की थी। गीता, भगवान सब देखता है। हमने बिना किसी लालच के इसकी जान बचाई। शायद उसी का फल है ये। अब हमें इस वरदान का सही इस्तेमाल करना होगा। लालच नहीं करना है, समझदारी से काम लेना है। उस दिन के बाद हर सुबह वो गाय रामू को सोने के सिक्के देने लगती है। धीरे धीरे रामू की किस्मत बदलने लगती है। कुछ ही दिनों में वही गरीब रामू पूरे सूरजपुर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन रामू की ये तरक्की उसके पड़ोसी मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये कैसे हो सकता है? कल तक जो रामू 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज वही इतना अमीर कैसे बन गया? उसके खेतों में तो कुछ खास उगता भी नहीं। जरूर कोई बड़ा राज छुपा है और वो राज मुझे पता लगाना ही होगा। अगली सुबह मोहन छुपकर रामू के घर के पास पहुंच जाता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ओह, तो ये राज है। ये गाय ही इसे सोना दे रही है। अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आज रात मैं इसे चुरा लूंगा। रात होते ही मोहन चुपके से रामू के घर में घुसता है और गाय को चुराकर अपने घर ले जाता है। अगली सुबह मोहन जल्दी से गाय के पास जाता है। चल, अब मुझे सोने के सिक्के दे। आज से तू मेरी है। अब मेरी किस्मत चमकेगी। लेकिन जैसे ही वो बर्तन लगाता है, गाय से निकलते हैं कंकड़ और पत्थर। ये क्या मजाक है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये रामू को सोना दे रही थी, फिर मुझे क्यों नहीं दे रही? नहीं, शायद आज इसका मन नहीं है। कल फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन भी फिर वही होता है, कंकड़ और पत्थर। नहीं, ये गाय मेरे किसी काम की नहीं, बेकार है। ये मुझे बेवकूफ बना दिया। कुछ समय बाद उसी जंगल में राज्य की राजकुमारी अनन्या शिकार के लिए आती है। काफी समय हो गया जंगल में आए हुए, लेकिन अभी तक एक भी शिकार नजर नहीं आया। क्या आज मेरा दिन ही खराब है या इस जंगल में कुछ अजीब चल रहा है? जंगल में खड़ी राजकुमारी अनन्या अचानक अपने सामने एक हिरण देखती है। वो तुरंत अपना धनुष उठाती है और निशाना साधती है।
आखिरकार शिकार नजर आ ही गया। इतने समय से मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी। अब ये हिरण मेरे तीर से बच नहीं पाएगा। बस एक सही निशाना और ये शिकार मेरा होगा। तभी उसकी नजर पास बैठी सफेद गाय पर पड़ती है। गाय बहुत शांत लेकिन उदास नजर आ रही थी। अरे, ये गाय यहाँ अकेली क्यों बैठी है और ये इतनी उदास क्यों लग रही है? जंगल में इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं। ये तो किसी का पालतू जानवर लगती है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे मार देगा। नहीं, मैं इसे अपने साथ महल ले जाऊंगी। राजकुमारी गाय को साथ लेकर महल की ओर निकल पड़ती है। कुछ समय बाद राजमहल में। पिताजी, देखिए ये गाय कितनी सुंदर है। मुझे जंगल में अकेली मिली। मुझे लगा इसे वहां छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। क्या मैंने सही किया? राजकुमारी, आपने बहुत अच्छा किया। एक बेजुबान प्राणी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। सच में ये गाय बहुत सुंदर है। मुझे आप पर गर्व है। मंत्री जी, इस गाय को तुरंत तबेले में रखवाया जाए और इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए। ये अब राजमहल की खास गाय है। जैसी आज्ञा महाराज। गाय को महल के तबेले में रख दिया जाता है। रात बीतती है और अगली सुबह एक सैनिक गाय का दूध निकालने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही वो बर्तन लगाता है, वो हैरान रह जाता है। ये क्या हो रहा है? ये गाय दूध नहीं दे रही। ये तो सोने के सिक्के दे रही है। क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं, ये बात मुझे तुरंत महाराज को बतानी होगी। महाराज, एक अद्भुत बात हुई है। वो गाय वो साधारण नहीं है। वो दूध की जगह सोने के सिक्के दे रही है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं। अगर विश्वास ना हो तो आप खुद चलकर देख लीजिए। महाराज खुद तबेले में जाते हैं और वहां का नजारा देखकर तंग रह जाते हैं। चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। अविश्वसनीय! ये सच में जादुई गाय है। ये तो हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा खजाना साबित होगी। अब हमारे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। लेकिन उसी समय दूर गांव में रामू बहुत परेशान बैठा था। आखिर वो गाय अचानक कहाँ चली गई? मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। जंगल, नदी किनारा, गांव के रास्ते, लेकिन उसका कोई निशान तक नहीं मिला। अब तो कई दिन बीत चुके हैं। लगता है जैसे वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। शायद भगवान को मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं थी। ऐसा मत कहिए। भगवान ने अगर हमें वो गाय दी थी तो शायद दोबारा मिलवाने का रास्ता भी वही निकालेंगे। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी मुश्किल समय इंसान की परीक्षा लेने आता है। उसी समय गांव में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुना तुमने? राजमहल में एक जादुई गाय आई है जो दूध की जगह सोने के सिक्के देती है। हाँ, कहते हैं वो गाय राजकुमारी जंगल से लेकर आई थी। अब तो पूरा महल उसी की चर्चा कर रहा है। रामू ये बातें सुनते ही चौंक जाता है। क्या? सोने के सिक्के देने वाली गाय? इसका मतलब वो हमारी गाय ही है। गीता, अब मुझे पूरा यकीन हो गया। हमारी गाय राजमहल में है। लेकिन वो वहां पहुंची कैसे? कहीं किसी ने उसे चुराकर जंगल में तो नहीं छोड़ दिया था? पता नहीं गीता, लेकिन अब सच जानना जरूरी है। मैं खुद महाराज के पास जाऊंगा और अपनी गाय वापस मांगूंगा। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिर वो गाय हमारे परिवार का हिस्सा है। रामू और गीता दोनों राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद दोनों विशाल राजमहल के सामने पहुंच जाते हैं। दरबार में, महाराज की जय हो। मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूं। कहो किसान, क्या बात है? तुम किस सहायता के लिए आए हो? महाराज,
आपके पास जो जादुई गाय है वो पहले मेरे घर में थी। पता नहीं वो आपके पास कैसे पहुंच गई, लेकिन वो गाय मेरी है। मैं उसे लेने आया हूं। मूर्ख किसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजकुमारी की प्रिय गाय पर अपना हक जता रहा है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? वो गाय राजकुमारी खुद जंगल से लेकर आई थी और तू उसे अपनी बता रहा है। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो गाय सच में मेरी है। मैंने उसकी जान बचाई थी। जब वो जंगल में घायल पड़ी थी तब मैं उसे अपने घर लाया था। मैंने और मेरी पत्नी ने उसकी सेवा की। उसके बाद ही वो हमें सोने के सिक्के देने लगी। रामू की बातें सुनकर राजकुमारी अनन्या सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जब उसने गाय को जंगल में देखा था तब वो सच में बहुत उदास और अकेली थी। पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसान सच बोल रहा हो? गाय को देखकर सच में ऐसा लगा था जैसे वो किसी अपने से बिछड़ गई हो। उसी समय मोहन महल में आता है और महाराज को सब सारी सच्चाई बताता है। महाराज, मुझे सब सच पता है। कौन हो तुम? और अभी जो तुमने कहा उसका क्या मतलब है? अगर तुम सच जानते हो तो तुरंत सबके सामने बताओ। महाराज, ये किसान झूठ नहीं बोल रहा। वो जादुई गाय सच में उसी की है और उस गाय के गायब होने के पीछे सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। दुष्ट आदमी, साफ साफ बता, आखिर सच्चाई क्या है? महाराज, जब मैंने देखा कि रामू अचानक बहुत अमीर हो गया है तो मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं गई। मैंने लालच में आकर रात के अंधेरे में उसकी गाय चुरा ली। मुझे लगा वो गाय मुझे भी सोने के सिक्के देगी, लेकिन महाराज, वो गाय मुझे सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ कंकड़ और पत्थर देती रही। मैं कई दिनों तक कोशिश करता रहा। फिर गुस्से में आकर मैंने उस गाय को जंगल में छोड़ दिया और शायद वहीं से राजकुमारी उसे अपने साथ महल ले आई। तो इसका मतलब ये गाय सच में रामू की थी और हमने बिना जाने इसे अपने पास रख लिया। रामू, हमें क्षमा करना। हमें नहीं पता था कि ये गाय तुम्हारी है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के इसकी जान बचाई, इसीलिए शायद भगवान ने तुम्हें इसका आशीर्वाद दिया। महाराज, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप सच्चाई नहीं जानते थे। मैं तो बस अपनी गाय वापस लेने आया था। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से ये गाय तुम्हें वापस सौंप दी जाती है और साथ ही तुम्हें हमारे राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया जाता है। रामू और गीता जादुई गाय को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। सुंदरपुर गांव में रामप्रसाद अपनी पत्नी सरिता और बेटी राधिका के साथ रहता था। वो ईमानदार और मेहनती किसान था। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ था। इस बार भी हमारी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने साफ कह दिया है कि अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो घर छीन लेगा। मैं सोच सोच कर डर रही हूँ कि आगे हमारा क्या होगा। सब समझ रही हूँ, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और सच कहूँ तो मेरे दिल में डर बैठ गया है कि वो इस बार हमें बख्शेगा नहीं। तभी जमींदार का आदमी आया और बाहर से आवाज लगाया, अरे ओ राम प्रसाद, घर के अंदर छिपकर क्या कर रहा है? चल बाहर निकल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब क्या करें, लगता है जमींदार का आदमी आ गया हमसे घर खाली करवाने के लिए। तभी कालिया घर के अंदर आ जाता है। तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, जल्दी से घर खाली करो। अरे रहम करो हम पर, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी जवान बेटी है। अगर आप हमें ऐसे निकाल दोगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान के लिए सोचो, हम कहाँ जाएंगे? अब और दिन नहीं मिलेंगे। जमींदार ने साफ कहा है कि आज ही घर खाली कराना है। चल चुपचाप उठ और अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कालिया जबरदस्ती रामप्रसाद, सरिता और राधिका को घर से बाहर कर देता है। आप ऐसा मत कीजिए। हम लोग इस वक्त कहाँ जाएंगे? किसके दर पर भटकेंगे? अब जो कहना है जमींदार साहब से कहना,
हमारा काम हो गया। फिर कालिया वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को कहाँ ले जाऊं? मेरा जीना बोझ बन गया है। मैंने कोशिश की पर सब व्यर्थ हो गया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए। हम तीनों साथ हैं तो रास्ता खुद निकल आएगा। बस आप कमजोर मत पड़िए, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी अचानक राम प्रसाद का शरीर डगमगाता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिताजी क्या हुआ आपको? बेटी, तुम्हारे पिताजी की सांस फूल रही है। लगता है इन्हें बड़ा दौरा पड़ा है। जल्दी से किसी को बुला लो, वरना देर हो जाएगी। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ, मैं जरूर मदद करूँगी। फिर राधिका दौड़कर वैद्य के घर पहुँचती है। वैद्य जी, कृपया करके मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप चलकर देख लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। राधिका, मैंने कई बार तुम्हारे परिवार का इलाज किया है, पर आज तक तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। अरे मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होगा, मैं अब औषधि नहीं दूंगा। वैद्य जी, आप इंसानियत पर दया कीजिए। मेरे पिताजी की जान निकल रही है। पैसे बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी तो इन्हें बचा लीजिए। भगवान के लिए इन पर दया कर दीजिए। मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, पर बिना हिसाब चुकाए अब कुछ नहीं कर सकता। और तुम जानती हो कि जमींदार के डर से कोई और वैद्य भी तुम्हारे परिवार का इलाज नहीं करेगा। अब जाओ। हे भगवान, कैसी लाचार बेटी हूँ मैं। माँ बाप की जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहाँ से लाऊं पैसे, किससे मांगूं मदद? एक काम करती हूँ, मैं कमला काकी के पास जाती हूँ। शायद वो मुझे कोई दाम दे दें या पैसे थोड़े उधार दे दें, ताकि पिताजी के लिए औषधि ला सकूं। फिर राधिका कमला के घर पहुंचती है। कमला काकी, कमला काकी। क्या हुआ राधिका, इतना शोर क्यों मचा रही है? काकी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जमींदार के आदमियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर से पिताजी को धक्का भी दे दिया, जिससे उनकी सांसें और बिगड़ गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि मैं वैद्य से औषधि ले सकूं। वैद्य ने बिना पैसे के दवा देने से मना कर दिया है। क्या मैंने कोई बैंक खोल रखी है जो हर बार मदद करती फिरूं? मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, जा यहाँ से। ऐसा मत कहिएगा काकी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर पैसे नहीं तो कोई काम दे दीजिए, ताकि उस काम के बदले मैं पिताजी का इलाज करवा सकूं। जा, मेरा सिर मत खा। मेरे पास तेरे लिए कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ से चली जा। फिर राधिका उदास होकर अपने माँ बाप के पास लौट आती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया। फिर मैं कमला काकी के पास गई पैसे मांगने, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। पर आप ठीक कैसे हुए? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। और जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ तो ऊपर वाला होता है। पिताजी, हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? क्यों हम हर जगह ठुकरा दिए जाते हैं? बेटी, परेशान मत हो। भगवान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं तो हमें सहारा मिलेगा। पर अब हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें आश्रय देगा? जंगल में किसी पेड़ के नीचे अपना आसरा बना लेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई हमें सहारा देने वाला है नहीं। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक तो हैं ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस थकान बहुत है। कुछ देर में दोनों नींद में डूब जाते हैं। राधिका अकेली बैठी पूरी रात रोती रहती है। पास के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया सब देखती है। ये कौन है जो पूरी रात रो रही है? इस लड़की के ऊपर तो बहुत दुख पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे करूं? फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। राधिका और उसके माँ बाप उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। चिड़िया बेचैन हो उठती है। नहीं, अब बहुत हो गया।
अब मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये तीनों भूखे प्यासे मर जाएंगे। इतना कहकर चिड़िया उड़कर राधिका के पास आती है। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें 2 दिनों से देख रही हूँ। तुम लगातार रो रही हो। क्या कोई तकलीफ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे तुम तो एक चिड़िया हो, बोल कैसे रही हो? और तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं सिर्फ नेक दिल और दुखी इंसान से ही बात कर सकती हूँ। तुम्हारा दर्द देखकर ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पर तुम चिड़िया होकर मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुम्हें यूं रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया उड़कर जंगल में जाती है और एक गाय लक्ष्मी के पास रुकती है। लक्ष्मी बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ चिड़िया बहन, कहो क्या बात है और क्यों इतनी व्याकुल हो? क्या बताऊं लक्ष्मी बहन, 2 दिनों से एक लड़की और उसके बीमार माँ बाप जंगल में बैठे हैं, भूखे प्यासे बेसहारा। उनकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी मदद करूँ, पर अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ठीक है बहन, अगर मेरी मदद से किसी का भला होता है तो मैं जरूर चलूंगी। मुझे वहाँ ले चलो। फिर चिड़िया लक्ष्मी गाय को लेकर राधिका के पास आती है। अरे तुम ये गाय कहाँ से ले आई? ये किसकी है? इस गाय का मालिक मर गया था, तब से ये जंगल में भटक रही है। मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास ले आऊं, इससे तुम्हें भी सहारा मिलेगा और इसे भी घर। ये दूध बहुत देती है, अगर तुम अपने पास रख लोगी तो तुम्हारे माँ बाप को दूध मिलेगा और इसे भी समय पर खाना। क्या सचमुच तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। राधिका, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती थी। अब ये गाय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। बेटा, एक चिड़िया ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा है, हमें इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ बेटी, आज से ये गाय हमारी है और हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। राधिका, मेरा नाम लक्ष्मी है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अभी घास लाके के दो ना। क्या तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी बोल सकती है। हम जानवरों की बातें सिर्फ नेक दिल इंसान ही समझ सकता है। अभी तुम हमें समझ पा रही हो, लेकिन राधिका, अगर इसे खाना नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगी। दूध तभी मिलेगा जब ये ठीक से खाएगी। बेटी, अगर इसे भूख लगी है तो इसे घास जरूर खिला दो, तभी तो ये हमें दूध दे पाएगी। नहीं तो ऐसे भूखी रहेगी तो ये हमारी मदद कैसे कर पाएगी? हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। जाकर इसे थोड़ा घास खिला दो, देखने से भी भूखी लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के साथ रहूंगी। तुम जाकर इसे घास खिला दो। इतना सुनकर राधिका और लक्ष्मी साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद राधिका बोली, ये क्या? ये तो घना जंगल शुरू हो गया। हम इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो राधिका, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बस डर कर कदम पीछे मत रखना। थोड़ी दूर बढ़ने पर गाय से अचानक तेज रोशनी निकलने लगती है। ये रोशनी कैसे निकल रही है? लक्ष्मी, ये तो तुम्हारे अंदर से ही रोशनी निकल रही है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? राधिका, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ।
मैं जादुई गाय हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? अगर मेरे बस में होगा तो ज़रूर करूँगी। बहुत समय पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक बार मैंने उनकी हवन की खीर बिना बताए खा ली थी। उस पर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक मैं अपनी भूल का प्रायश्चित ना करूँगी तब तक मैं उनके आश्रम में नहीं जा सकती और भटकती रहूँगी। मुझे अमरकुंड झील का जल चाहिए। तुम वो जल लाकर मेरे ऊपर डाल दो तो ये श्राप टूट जाएगा। ठीक है, मैं वो करूँगी। झील कहाँ है और कैसे पहुँचूँ? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, पर ये श्राप तुम्हारी परीक्षा है। इस राह पर सिर्फ तुम ही आगे जा सकती हो। सामने एक गुफा है, तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी और वो जल लेकर ही आऊँगी। फिर राधिका गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी गुफा से गूंजती आवाज आती है, रुक जाओ, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। देखो, आप जो भी है मेरे रास्ते में मत आओ। मुझे अंदर जाना है, मेरे दोस्त की मदद करनी है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। पहले मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि सही उत्तर दोगी तभी अंदर जाओगी। पूछिए, कौन सा प्रश्न है? मैं तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर हो पर दिखे नहीं, वही हृदय को बड़ा बनाती है और कर्मों को संवारती है? आपका प्रश्नों का उत्तर है गुण। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी शक्ति है जो संसार को मोह में बांधती है? दिखती तो है पर वास्तविकता से परे ले जाती है। आपका दूसरा प्रश्नों के उत्तर है माया। तुमने दोनों सही उत्तर दिए। अब जाओ अंदर। जो तुम ढूंढती हो वो तुम्हारे साहस से जुड़ा है। फिर राधिका अंदर हिम्मत करके जाती है। जैसे ही वो भीतर कदम रखती है और वो आंखों के सामने सोने चांदी का ढेर दिखाई देता है।